आप बस प्रार्थना करो बस। नहीं मतलब हम चाहते हैं कि एक बार कम से कम, उसके बाद जब IMIG का देंगे तो उसका पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। पर कम से कम इसमें, इसमें क्या है ना, एक वो जहाँ पर आप लोग जाओगे वेल्ला, जो मंदिर है, कम्युनिटी है, तो उधर वैसे वो फ्री में प्रसाद खिला, मतलब फ्री मतलब वो आपको पूरा लंच खिलाते हैं वो, पर हमें कुछ देना चाहिए ना लक्ष्मी एक्चुअली। तो मैं सर को बोल रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन आप देख लो, बाकी खाने का जो है वो हम बच्चों से 50 रुपए देके मंदिर को डोनेशन दे देंगे। मतलब वो 50 रुपए इसलिए ले रहे ताकि दैट विल बी एज ए डोनेशन टू टेम्पल, तो उसकी वजह से लिया जा रहा है आपसे। वैसे तो वो उनको लक्ष्मी देंगे तो भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसे ही होता है हमारा। पर फिर भी हम चाहते हैं कोई डोनेशन दे दे, तो 50-60 रुपए ऐसे कुछ तो रखेंगे एक वैसे मिनिमम। देखते हैं अभी तो, आप लोग बस प्रार्थना करते रहो, है ना, जो भी होगा बताएंगे आपको। आज जाके झगड़ा लगाएंगे सर के साथ कि लेके जाएंगे, जाएंगे तो बस थोड़ा प्रार्थना करो कि 4 तारीख को अगले संडे को जाएंगे हम लोग। सैटरडे को? तो फ्राइडे को पेपर दोगे आप लोग? पेपर नहीं देगा तो ये बोले कि पेपर नहीं देना है बोल के। क्या डाउट है, दिखाओ पूछो। दो, एक बुक दो। बुक मतलब जो भी है। कृष्णा गोविंदा, वो पिछले बनुआ। इसको पता है क्या बोलते हैं? अंगड़ाई। अंगड़ाई बोलते हैं ना, अंगड़ाई। आलस, हाँ आलस सारे। जाओ लो टैप दो। कोई घर गया था क्या जो अभी आया? हाँ रुक, पाइप किधर है? कुर्सी ले लूं? घर क्यों गए तू? हाँ? क्या? बुखार तो सबको आते रहते हैं। प्रेम का ही बुखार ही होता है तो तूने गधा। अभी ठीक है ना तबीयत? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, और कौन कौन घर गया तेरे जो अभी आया? सैटरडे को कौन नहीं था? सैटरडे फ्राइडे जो भी सब थे ना आप लोग। कृष्णा क्यों नहीं था तू? हम्म। कौन नहीं, घर मतलब जो डे केयर है छोड़ो, तू ज्यादा ही दिमाग नहीं लगा रही है? हाँ, क्यों? हॉस्टल पे क्यों थे आप? क्यों? हम्म। ठीक है, तेरे लिए तो इसके लिए कॉन्सेशन है थोड़ा सा। हाँ नेक्स्ट, और कौन है? हाँ? सैटरडे कौन सा बीमारी? 2 हफ्ते से? कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे ब्रो। क्या क्या मार दे, छोड़ दे थे? छोड़ दिया गया, निपटी थोड़ा पिटाई कर लेते। ठीक है, छोड़ दिया गया। पेन दो, पेन। कौन सा ऑर्डर? 19? 5 में? 5 बोनस है क्या? लीड बुलेट ऑफ 10 ग्राम ट्रैवलिंग एट दिस स्ट्राइक्स अगेंस्ट टेक। बोल तो रहा हूँ, कहीं चिल्ला क्यों रहे हो तुम? एजुकेशन सही बात है, बोनस है। नेक्स्ट। 11? नहीं नहीं, 10 के अंदर कोई डाउट है? और 10? ये टाइम पास के लिए मत पूछो। और कौन सा? 11 से लेके 20 तक कोई डाउट है? द मोशन विच इज नॉट सिंपल हार्मोनिक इज वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन नहीं है। ये ऑसिलेशन ही पीरियडिक है ये। अरे बोला था, मामा पापा का चक्कर काट रहे। याद आ रहा है क्या? चंदा, ये कौन है हमारा? माँ है ना, धरती माँ। बाप, बाप कौन है हमारा? सूरज। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आंसर सी आ जाएगा ना, सी आ जाएगा आपका आंसर, ना आंसर सी आ जाएगा नहीं नाम बस है, बस ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट। 11 से लेके 20 में कोई डाउट है? 19? हम पीछे नहीं आएंगे, बता रहे हैं आप। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन -A टू प्लस, सही बात है ना? मतलब एक्सट्रीम पोजिशन है ना, नेगेटिव एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम गिवन है। तो उसका पूरा टोटल कितना आएगा, एम्पलीट्यूड कितना? एम्पलीट्यूड आपका एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना?
द टाइम टेकन फॉर इट टू गो टू जीरो से लेके a/2, जीरो से लेके a/2 में फेज कितना कवर करता है, पाई/6। और उसके बाद कितना और a/2 से लेके a तक कितना, पाई/3। तो जिसका फेज जितना ज्यादा उसको टाइम उतना ज्यादा समय लगता है। सही है ना? तो ज्यादा समय किस में लगेगा, T1 या T2? T2 में। और बाद भी सही है, पहले बहुत फास्ट चलते हैं, बाद में क्या स्लो मूव करते हैं ना। बोला था क्लास में आपको। तो इसलिए T2 विल बी ग्रेटर देन कितना आएगा, T1 आएगा आपके पास। तो आंसर क्या आएगा, T1 ए आ जाएगा। सही तो है A। समझ गए ना क्वेश्चन? हाँ। नेक्स्ट। हाँ, कुछ बताना। 22। 20 से लेके 50 तक को डाउट है सर, 20 से लेके 25 तक। 22। 22। A particle oscillating according to the equation x equal to फलाना ढिमका, the point moves from the position of equilibrium to maximum displacement। maximum displacement मतलब कितना हुआ, जीरो से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो कितना फेज कवर करेगा, पाई/2। पाई/2 के लिए टाइम कितना, T/4 लगता है ना, T/4। तो पहले ओमेगा दिया है, ओमेगा कितना 0.5 है, मतलब ओमेगा कितना पाई/2 गिवन है। समझ रहे ना? तो ओमेगा दिया है, उससे क्या निकालो, टाइम पीरियड निकालो। और टाइम पीरियड बाय क्या करना, 4 कर लेना। आ जाएगा ना आंसर? नहीं आएगा आंसर? अच्छा, इसमें कुछ 4 लिखा है, 4 सही बता है, 4 टाइम पीरियड है। उसने पूछा है कि वो इधर से इधर तक गया ऐसे, तो उसका T/4 लो, T/4 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 T/4। तो 4 से डिवाइड करने भूल गया आप। नेक्स्ट। 24। पीछे नहीं जा सकते अभी, हम आगे ही बढ़ेंगे सिर्फ। 24। ए पार्टिकल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस वगैरह वगैरह वगैरह। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू पोजीशन, फिर से वही। ये भी तो वही आंसर 1 ही आ जाएंगे एक्चुअली। टाइम पीरियड आपको जो साइन पाई/2 इंटू टी गिवन है, ओमेगा कितना बनेगा, ओमेगा ओमेगा बनेगा पाई/2 बनेगा, है ना, ओमेगा बनेगा पाई/2। ओमेगा से क्या निकाल, टाइम निकाल देंगे, टाइम कितना आएगा, 4 आ जाएंगे, तो फिर है ना 4 आ जाएंगे। टाइम अगर 4 आ रहा है तो ये कितना, ऐसे गया ना, इधर से इधर गया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब कितना बनेगा, T/4 आएगा, तो फिर से 1 आ जाएगा। ये तो वही वाला सवाल है फिर से। तो 1 ही आएंगे ना। तो 4 आपने गलत किया, 4 तो पूरा टोटल टाइम पीरियड है, उसने पूछा है कि इधर से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक। हो गया। 25। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद पीरियड 24, इनिशियल फेज जीरो, मतलब फेज कांस्टेंट जीरो है ना, फाई का वैल्यू जीरो है। समझ गए ना क्वेश्चन में क्या दिया है। हाउ लॉन्ग आफ्टर बिगिनिंग ऑफ इट्स मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, बीच में से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो मतलब क्या हुआ ना, ये जब इधर से जा रहा है, ऐसे जाके जो ऐसे पहुंच रहा है, इधर से लेके a/2 जाएगा, तो कितना फेज कवर करा, पाई/6 का फेज कवर करेगा। पाई/6 के लिए कितना समय लगेगा, T/12 का समय लगेगा। कर लिया हमने बहुत बार ये सब चीजें। तो T/12 मतलब कितना बनेगा, 24 अपन कितना बनेगा, 12 आएगा। तो 12 दूनी कितना आएगा, 24। तो ऐसा कितना आएगा, 2 सेकंड लगेंगे। सही बात है ना? अरे बहुत बार किया मैंने ये सब चीजें, बताइए। पक्का? ओके। ठीक है, कितने लोगों को 50 के ऊपर आ गया, हाथ उठाओ फिजिक्स में। ना लायक हो। कितने लोगों को 30 के ऊपर है? तेरे को कितना है, 10? 5? और 30 के नीचे भी कौन लेके आते हैं, ना लायक, इतना सब कुछ करना। अच्छा, आप लोग ये कर लिए, हमारे क्या बोलते हैं, अगले बार से अगर किसी को 40 से कमाया, बहुत पिटाई होने वाला है। मंडे को आकर मैं खुद पिटाई करूंगा देखो। 40 से कम नहीं आना चाहिए, टोटल मार्क्स नहीं, फिजिक्स में सिर्फ। ये लो। हम्म। लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। आपने सीपी सिंह ये कर लिया हमने, एररलेस के सारे क्वेश्चंस, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का? क्यों? टाइम नहीं था? क्या किया तुम संडे को आप लोग? कपड़े क्या 4 घंटे थोड़ा, मतलब 10 घंटे थोड़ा धोते हैं? दिन में 24 घंटा होते हैं, 3 घंटा धो लिए। 4 से 7 क्या किए? अच्छा, मंदिर गए थे। तो यूट्यूब में, यूट्यूब पर, अच्छा यूट्यूब देखने का टाइम है, पर सवाल सॉल्व का टाइम नहीं है। अब नहीं करने के बाद तो मार्क्स तो आए नहीं। नालायक को। क्वेश्चन लिखो।
इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एच, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एक्स का वैल्यू कितना गिवन है, 8 sin पाई टी प्लस है पाई/3। सवाल पूछा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 1 मीटर, टेक पाई² इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 8, है ना। फेज कांस्टेंट क्या है, फेज कांस्टेंट पाई/3। मतलब शुरू कहाँ से क्या होगा, पाई/3 से शुरू किया होगा। कौन सा डिस्टेंस शुरू किया होगा, पाई √3/2 से शुरू किया होगा। सही बात है ना। ओमेगा कितना है इसका, ओमेगा पाई है। तो टाइम पीरियड कितना बनेगा, टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड 2 सेकंड आएगा, 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड आएगा 2 पाई/ओमेगा। अरे थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, 2 पाई/ओमेगा से 2 सेकंड आएगा। ठीक है भाई। सवाल पूछा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है x इक्वल टू 1 पे। अच्छा वेलोसिटी वैसे ही तो टाइम पास के लिए दिया है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पता है अपने को, ओमेगा इंटू a² - x² का अंडर रूट, याद आ रहा है ना। ओमेगा का वैल्यू कितना दिखा है, पाई। तो ये बनेगा पाई √a² - x²। एम्पलीट्यूड कितना है, 8 है ना। तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर माइनस आएगा x का वैल्यू कितना गिवन है, 1 का स्क्वायर गिवन है, बस पटक द फॉर्मूला घटक द आंसर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, तो कितना आएगा, √15 आ जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड जो भी आ जाएगा। हाय राम। मैं आप लोग के साथ रह के मेरे को मैथ भूल गया, मुझे लग रहा है इसे एडी सब नहीं आ रहे। 63 का उठा देगा ना, 63 पाया से देख। एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -ω² × x आता है। ठीक है ना। ओमेगा वैल्यू गिवन है, कितना है ओमेगा वैल्यू, पाई। तो कितना आएगा, -π² × x की जगह में कितना पुट करेंगे, 1। तो अभी क्या ना, एक चीज है, पाई का वैल्यू कितना गिवन है, 10 गिवन है ऑलरेडी, तो क्या पुट कर लेंगे, -10 × 1 इंटू बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा एक्सेलरेशन, है ना। सिंपल सा बात है, सारे वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी। इक्वेशन फोकट का दिया है, इक्वेशन इसलिए देता है कि हम एम्पलीट्यूड और क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं इसमें से। कौन क्या बोल रहे हैं, पाई का स्क्वायर 10 क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अरे पाई का वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 का स्क्वायर तो 10 के आसपास होगा ही ना, 3 का स्क्वायर नहीं। नहीं, उसने बोला पर तूने सपोर्ट क्यों करा। सही बात है, गुड। अच्छा मान लो इसमें ऐसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड बिट में पूछा है कि फाइंड फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। अभी तो आपने फंक्शन में पढ़ ली, तो क्या करेंगे इसमें, हमें वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, हमें डिफरेंशिएशन करेंगे ना, सिंपल सी बात है। फंक्शन f(x)n ऐसे लिखते हैं ना, इतना कौन लिखेगा फंक्शन, है ना, समझा करो आप। ये कितना बनेगा, dx/dt। dx/dt मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, आता है डिफरेंशिएशन, हमने सीखे पूरा। 8 बाहर आ जाएगा, फिर से पता नहीं वो पाई भी बाहर आते हैं, साइन ये है ना, कर चुके हैं हमने। तो साइन का ये पाई बाहर आ जाएंगे ऐसे, साइन का dt कितना बनेगा, cos पाई टी प्लस कितना बनेगा, पाई/3। ये आपका आंसर है बस। डिफरेंशिएशन सिखाया था मैंने आपको बचपन में, मतलब 2 3 जब पहला क्लास चल था, इसलिए सिखाया था। एक्सेलरेशन कितना बनेगा, dv/dt बनेगा, dv/dt मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, 8 पाई और एक पाई फिर से वापस आ जाएगा, तो कितना बनेगा, 8 पाई²। कॉस का कितना आएगा, माइनस साइन कितना बनेगा, पाई, हमेशा कोफिशिएंट बाहर आ जाता है एक बार, प्लस आएंगे पाई/3। ये आपका आंसर है बस। अब चाहो तो पाई² कर लो, 10 पुट कर लो, तो आंसर कितना आएगा, -80 साइन पाई टी प्लस कितना बनेगा, पाई/3। असतस्तव। ऐसे ही होता है।
आप लोग अगर क्लास मिस किए हो तो सारे क्लासेस को देख लो, क्योंकि आपने अगर कम से कम पहला एक दो क्लास अगर नहीं किए होंगे ना, तब तो गया काम से बस। वैसे आज और कल के क्लास के बाद इसी टॉपिक का एक नया, मतलब नया डायरेक्शन खोलने वाला है, तो वो उसके कोई रिलेशन नहीं होगा इसके साथ। तो कल से आपको कोई रिलेशन नहीं आएगा इतना ज्यादा कुछ। झाला। अच्छा, ये ना एक सवाल जेई में 2027 में आया था एक्चुअली, एक सवाल तो लिख लो, पीवाई कुछ ये सवाल आया था जेई 2027 में, ये पीवाई क्विज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप लोग कौन से ईयर में पेपर दे रहे हो आप लोग? 27 में? अच्छा, वो तो 28 में दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं बता दूं 28 में कौन से आएगा, ठीक है ना? तो 27 में दे रहे हैं ना आप, इसका मतलब एक सवाल आया हुआ है ना, ध्यान से बस। 30 में तो दे रहा है, 30 में तेरा बेटा बेटा देगा टेंशन तेरे साथ। लिख लिख। इफ ए प्लांक इज परफॉर्मिंग एस एच एम, if a plank is performing SHM with omega, if a plank, if a plank माता, प्लांक के पहले एन कौन मारता है? पी के पहले ए आएगा ना। इफ ए प्लांक इज परफॉर्मिंग SHM, इज परफॉर्मिंग SHM with ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इक्वल टू कितना गिवन है? 3 रेडियन पर सेकेंड। एंड एम्पलीट्यूड 1 मीटर। एम्पलीट्यूड गिवन है, 1 मीटर का एम्पलीट्यूड गिवन है। फाइंड, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल ऑन 2 kg ब्लॉक, ऑन 2 kg ब्लॉक। गला में क्या हो गया ये? फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, क्या लिखा? मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल ऑन 2 kg ब्लॉक बाय द प्लैंक, बाय द प्लैंक। सुनो, मान चलो आपके पास प्लैंक है, क्या है ये आपके पास? प्लैंक, ठीक है ना? इस प्लैंक के ऊपर आप क्या करो ना, ये प्लैंक के ऊपर आपने एक 2 kg का एक मास रखे ना, ऐसे 2 kg का ब्लॉक रखे। आपके पास टैब होगा, टैब होगा ना? अब अपने टैब को ऐसे हाथ में पकड़िए, पकड़ो अपने हाथ में, है ना? और अभी ना टैब को ऐसे से कराओ, तो इधर, तो इधर इधर। मैंने तेरे को क्या बोला क्या करने के लिए? तू कर क्या रहा था? ये ऐसे करने को, ये फेंकने के लिए कहाँ बोला तेरे को मैंने? बैठ। वो तो हाथ में होना चाहिए ना, हाथ में होना चाहिए उसको, बस ऐसे से करो, है ना? थोड़ा फील करने के लिए कोशिश करो कि आपको कहां पर थोड़ा हल्का लगता है। जब ये नीचे आ रहा है ना, जब मतलब थोड़ा इमेजिन करने के लिए कोशिश करो, जब आप हाथ को ऐसे नीचे खिसकाओगे ना, तो उस टाइम आपको लगा थोड़ा हल्का लग रहा होगा, और सबसे भारी पता है कब लग रहा होगा? जब इसको ऊपर उठाओगे ऐसे, ऐसे बहुत मेहनत करना पड़ता है ऐसे, ऐसे असतस्ता, ठीक है ना? ऐसा ही होता है बस। पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, सोच के देखो, जब हम इसको ऐसे लेके जाए, जैसे प्लैंक के ऊपर 2 kg का मतलब ब्लॉक है, जब ये प्लैंक में देखो, प्रैक्टिकल चीज है, इसीलिए तो इसमें जेई मेन में आया हुआ है। जेई मेन अच्छा आदमी है, वो चाहते हैं बच्चा पास हो जाए, तो क्या करेंगे हम इसको, इसको जब वो ऊपर उठा के लेके जाएगा, देखो ये एसएचएम कर रहा है, ये प्लैंक आपका एसएचएम कर रहा है, कैसे वाला एसएचएम कर रहा है? ये कुछ ऐसे ना, ऐसे ऐसे जाके फिर से वापस आ रहा है, और फिर से ऐसे वापस आ रहा है। सही बात है ना? मुझे बताओ, जब ये ऐसे जाके फिर से ऐसे वापस आ रहा होगा, ध्यान सुनिएगा, जब ये ऐसे जाके फिर से वापस आ रहा होगा, उस टाइम पे इस पॉइंट में नॉर्मल क्या सबसे कम आएगा? क्यों? क्योंकि ये वाला ब्लॉक को नीचे धरती माँ का पैर तो खींच ही रहा था, पर ये कौन सा, ये नीचे, ये बोला मैं जा रहा हूं, तो बोला यार मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, तो कांटेक्ट, क्या कांटेक्ट छूट रहा है ना, थोड़ा सा कांटेक्ट लूज हो रहा है ना थोड़ा सा, ये तो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। अरे हाँ बोलो। अच्छा, जब ये इधर पहुंचा होगा ना, तब ये प्लैंक है और ये वाला ब्लॉक है ना? नहीं, अब क्या, ये तो नीचे जा रहा था,
पर ये प्लांक क्या बोलेगा, नहीं 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 मुझे ऊपर जाना है। तो फिर जोर जबरदस्ती, ये तो नीचे गिर रहा था, ये जोर जबरदस्ती उसको कहाँ पर उठा के लेके रहे हो, ऊपर उठा के लेके जा रहे हो। तो नॉर्मल कहाँ पर कम होगा, ऊपर। ये नॉर्मल आपका मिनिमम बनेगा, और इस जगह पे नॉर्मल कितना आएगा आपका, मैक्सिमम आएगा। नॉर्मल मतलब मैं जो उसको उठा रहा हूँ उसको कौन उठा रहा है, नॉर्मली उठाता है। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बताओ, ये मोबाइल फोन को कौन उठा रहा है ऊपर, हाथ नहीं उठा रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब थोड़ा थोड़ा अंदर घुस के देखो, वैसे तो हम बोले से सर आप उठा रहे हो, अरे मैं थोड़ा ना उठा रहा हूँ, पहली बात तो मैं, हाँ मतलब मैं उठा रहा हूँ, पर मेरा एक्चुअली मेरा हाथ उठा रहा है। अब अगर और डीप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा मेरा हाथ नहीं उठा रहा है, कौन उठा रहा है एक्चुअली में। हाँ मेरा हाथ का नॉर्मल उसको ऊपर उठा रहा है। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, बताओ कौन ऊपर उठा रहा है अभी। नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है, नॉर्मल तो हमेशा ऐसे लगेगा ना। तो ये ऐसे जाना चाहिए, एम जो नीचे लग रहा है ना, लाइक ये ऊपर को उठा रहा है गधो, इसको कौन ऊपर उठा रहा है अभी, कौन सा फोर्स, मेरा हाथ। ग्रेविटेशनल फोर्स, अबे गधो, ग्रेविटी धरती में नीचे जा रहा है ना, इसको कौन ऊपर उठा रहा है। हाँ बिल्कुल, फ्रिक्शन ऊपर उठा रहा है। हैला, आपको पता नहीं क्या फ्रिक्शन ऊपर उठाते बोले। ये कौन ऊपर उठा रहा है अभी, नॉर्मल उठा रहा है, इसको कौन उठा रहा है। हाँ क्योंकि नॉर्मल किधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन कहाँ पर ऊपर लग रहा है ना, क्योंकि नीचे खिसकने के लिए कोशिश कर रहा है, पर तो फ्रिक्शन उसको पकड़ के रख रहा है। समझ ना, इसको फ्रिक्शन रोकता है फ्रिक्शन। तो उसी प्रकार के इस ब्लॉक को, ये 2 केजी को कौन मूव करवा रहे हैं, प्लैंक। प्लैंक कैसे 2 केजी को मूव करवा रहे हैं, नॉर्मल देखे, जब वो नीचे आ जाएगा तो नॉर्मल इसके इसमें क्या मिनिमम लगेंगे, और जब वो ऊपर उठेगा तो उसको इसे लेके उठेगा ना ऊपर, तो इसलिए नॉर्मल, इसमें नॉर्मल कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। बस अब सिंपल सी बात है, इसका एफबीडी बना लेंगे। इसका एफबीडी बनाते हैं, तो एफबीडी में क्या बनेगा आपका, इसमें धरती माँ का प्यार कितना लगेगा आपका, mg लगेगा, और एक कौन सा आपका नॉर्मल लगेगा, सही बात है ना। अच्छा जब ये प्लांक है इस तरफ आ रहा होगा, जब वो ऊपर पहुंचा होगा, जब नीचे आ रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे लगेगा ऊपर लगेंगे। इस पॉइंट में हमेशा एक्सेलरेशन किस तरह लगता है, मीन पोजीशन इधर लगता है ना, तो एक्सेलरेशन हमेशा इधर लगता है। और एक्सेलरेशन कितना आता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए लगता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो कौन बड़ा हुआ, तो नॉर्मल बड़ा होगा, mg बड़ा हुआ। टॉप मोस्ट पॉइंट देख रहे हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट में, हाँ mg बड़ा होगा ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट देखेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट में अगर इसका एफबीडी बनाएंगे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, और इस प्लैंक का जो एक्सेलरेशन वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो बड़ा कौन होगा, mg। तो n जो मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट में ना, टॉप मोस्ट पॉइंट में जो आपका वैल्यू आ रहा है, दैट इज इक्वल टू mg माइनस आएगा नॉर्मल, इक्वल टू कितना बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना बनेगा, नॉर्मल जो क्या आएगा, मिनिमम आ जाएगा, नॉर्मल का वैल्यू कितना आएगा, mg माइनस बनेगा m ओमेगा स्क्वायर ए, है ना, ये आ जाएगा। mg का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, माइनस m का मास का वैल्यू कितना है, 2 है, ओमेगा स्क्वायर सांगा 3 का स्क्वायर कितना देगा, 9 इंटू एम्पलीट्यूड कितना बन रहा है, 1। तो आंसर कितना बनेगा, 9 दूना 18, 20 - 18 कितना बनेगा, 2। तो 2 न्यूटन का नॉर्मल इधर लग रहा होगा, सबसे मिनिमम है। मैक्सिमम निकालने के लिए इस पॉइंट का एफबीडी बनाना पड़ेगा ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट में, बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट में कितना बनेगा, देखो एक बार इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, ये 2 केजी का ब्लॉक है ना, 2 केजी का ब्लॉक है। नीचे धरती माँ का पैर कितना लगेगा, mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा आपको, सही बात है ना। अब जब ये प्लैंक इधर होता है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होता है, मेन पोजीशन की तरफ, तो ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बनेगा, ये बनेगा एक्सेलरेशन, कौन बड़ा होगा, नॉर्मल बड़ा होगा। तो इसे क्या बने, नॉर्मल माइनस पुट करेंगे mg इक्वल टू कितना बनेगा, m इंटू एक्सेलरेशन इस पॉइंट में क्या मैक्सिमम आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर है। तो m इंटू कितना बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए आएगा, तो नॉर्मल का वैल्यू जो कि मैक्सिमम बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, mg प्लस बनेगा m ओमेगा स्क्वायर ए। तो m का वैल्यू आ जाएगा 20, प्लस ये कितना आ रहा था, 18 आ रहा था ना, अभी माइनस किए थे, ये प्लस हो जाएगा, 20 + 18 कितना बनेगा, 38 न्यूटन, ये आपका आंसर है। 1 मिनट, अगर कोई पूछा आपको कि बताओ ये नॉर्मल कब जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें नॉर्मल कब जीरो हो सकता है, कहां पर जीरो हो सकता है नॉर्मल, ऊपर या फिर नीचे, ऊपर हो सकता है। नॉर्मल जीरो होने का चांसेस ज्यादा बार कहां पर है, ऊपर। कितने में नॉर्मल जीरो हो जाएगा बताओ, नॉर्मल जीरो होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब mg किसके बराबर होना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। अगर कोई पूछा कि बताओ कहां पर कांटेक्ट छूट देगा, तो उस केस में mg किसके बराबर आएगा, m ओमेगा स्क्वायर। मान चलो मैंने ऐसे आपको पूछा कि फाइंड ओमेगा, ऐसे मान लो सेकंड बिट में ऐसे पूछ लिया कि फाइंड ओमेगा वेयर कांटेक्ट विल लूज,
कॉन्टैक्ट लूज मतलब नॉर्मल का वैल्यू कितना बनेगा? जीरो। तो इसका मतलब नॉर्मल को जीरो आएगा। नॉर्मल जीरो होने कहाँ पर चांसेस है? टॉप मोस्ट पॉइंट में। इसका मतलब एम जी किसके बराबर होना चाहिए? एम जी बराबर होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना बनेगा? जी अपॉन ए का अंडर रूट। जी का वैल्यू कितना है? 10। एम्पलीट्यूड कितना गिवन है आपको? 1। इसका अंडर रूट 10 से कितना आएगा? पाई। इतना अगर पाई से अगर लेंगे तो जो देखो ओमेगा ज्यादा मतलब बहुत फास्ट घूमेगा स्लो घूमेगा? बहुत फास्ट ना ओमेगा, मतलब बहुत फास्ट। तो मुझे बताओ, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान चलो मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लेके जा रहा हूँ। मैं अगर ओमेगा फास्ट कर दूंगा ना, कॉन्ट्रैक्ट छूट गया। दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट छूट रहा है बोल के? ओ एक्सपेरिमेंट ना, लाइक ये अभी करना चाहिए था, कर अभी। हाँ अभी टूट गया एक बार। टैप ठीक है ना अब? हाँ ठीक है। देखो, अब अगर मैं बहुत फास्ट करूँ, देखो टूट, देखो मैं अगर बहुत फास्ट करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट छूट रहा है, दिख रहा है क्या बीच में? पर अब अगर स्लो स्लो करूंगा तो क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट नहीं छूट रहा है। दिख रहा है क्या आपको? कॉन्ट्रैक्ट छूटने के चांसेस कहाँ पर होता है? समझ गए ना? एक बार गिरा के देखिए क्या एक बार। चलो गिरा ही लेते हो, गिर गए। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे गिरा हुआ इंसान का गिरा हुआ फोन है, गिरता रहता है, हम उस पर लिखो इसको। कोई बात नहीं, टूट गया तो आप लोग फिजिक्स के नाम पे डोनेशन दे देना। क्या क्या क्या? नया नया मोबाइल एक ला देना आप लोग, ठीक है? बड़े होने के बाद एक गिफ्ट करना आप। हाँ क्या? तब तो ये से नहीं, मंदिर में तो पक्का होंगे, आपको खारघर में दिखेंगे आपको 10 साल के बाद। हाँ क्या? कौन सा फोन चले? कोई नॉर्मल फोन भी चलेगा, इतना हाईफाई नहीं चाहिए। एप्पल भी दे सकते हैं आप। वैसे मंदिर वाला तो अलाउ करते नहीं। बटन वाला फोन ही इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, बटन वाला फोन। तो वैसे भी कुछ। हाँ अक्षर का जैसे बटन फोन इस्तेमाल करने। अक्षर का चलो पत्नी है कम से कम। मतलब सर, मतलब उनके अकाउंट में सब कुछ हो जाता है। हमारा तो वो भी नहीं होगा, तो हमें बटन फोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम। ये गाना मुझे याद है जब मैं मधुरा को देखता हूँ, तो ना मधुरा है ना? भगवान का हर एक चीज मधुर होता है। नयनम मधुरम शीतम मधुरम बाणम मधुरा गो मधुरा। ओ कृष्ण गोविंदा। कृष्ण हाँ खोल गया। फाइंड ओमेगा वेयर इट विल लूज कॉन्टैक्ट, ऐसे कुछ तो लिखा हुआ है जहां पर कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। वेयर कॉन्टैक्ट लूज, लूज, लूजर लूजर। कॉन्टैक्ट जहां पर छूट जाएगा। आप धीरे करके अकाउंटेंट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि वो है ना डॉक्टर का जो पढ़े, जो डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन देता है उसे कौन पढ़ सकता है? हाँ ये सब सीक्रेट लिखा हुआ है, धीरे करके आप जानोगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ा जाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन लिखे, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ए पार्टिकल executing SHM
ए पार्टिकल executing SHM has frequency. A particle executing SHM has frequency 6.28 second inverse. A particle executing SHM has frequency 6.28 second inverse. ठीक है. And amplitude 10 centimeter. Find time period, maximum speed, maximum acceleration, speed when displacement is 6 centimeter from mean position. Speed at t equal to 1 by 6 second if motion if motion starts from rest at t equal to 0. वो बच्चा नहीं है क्या जो वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहाँ गया वो? दो लोग, मोटा और पतला, मस्त जोड़ी है उन लोगों. वो लड़की से चक्कर पकड़ 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 कुछ करते रहते हैं बस. क्या नाम है उसका? साइराज. और एक दूसरा मोटा वाला आर्यन. आर्यन. छ, उनको गलती से एक्चुअली लड़के बन गए एक्चुअली. सच में इतने कौन बात करते हैं? वो भी लड़का लड़की में बात. वो मोशन स्टार्ट फ्रॉम रस्ट ना, उसको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में कर देना ना, इंपॉर्टेंट है वो. पढ़ करेंगे, पहले स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से. मुझे बताओ सवाल में क्या क्या दिया आपको? एफ दिया, ओमेगा दिया है सवाल में? एफ दिया है ना, क्योंकि सेकंड इनवर्स है ना, रेडियन पर सेकंड नहीं है. इसका मतलब हर्ट्ज में गिवन है बेसिकली, है ना. तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा हमें. निकालो ओमेगा. ओमेगा कितना बनेगा? एफ, है ना. अच्छा टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड. एक्चुअली क्या है ना, एक काम करो, रुको रुको रुको. इसको ना रेडियन पर सेकंड कर लो एक्चुअली, थोड़ा अच्छा आंसर आएंगे. इसको ओमेगा रखो, ओमेगा रेडियन पर सेकंड कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो. और फ्रीक्वेंसी में क्या लिख लो? एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लो. मतलब अच्छा आंसर आने के लिए कर रहे हैं ना, अच्छे आंसर आएंगे थोड़ा सा. नहीं तो बहुत घटिया आंसर आएंगे. उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर लेना और उसको रेडियन पर सेकंड करना. मतलब ओमेगा दिया है सवाल में ना, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है. निकालो टाइम पीरियड. ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? रुका. ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई टू. और क्या होता है टाइम पीरियड का टाइम पीरियड का रूप में क्या होता है ओमेगा? 2.5 किलो का. अरे कुछ लग ही नहीं रहा. मुझे लगा बम फूटेगा शायद. तो पुश कर. 1 सेकेंड ना, सही बात है. तो पहले मैं क्या पूछा, पहले पूछा टाइम पीरियड पूछा ना, टाइम पीरियड. तो पहले वाला कर रहे हैं. टाइम पीरियड का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू कितना आता है? 2 पाई बाई टी आएंगे.
इसका मतलब टी का वैल्यू कितना बनेगा? टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 3.14। और ओमेगा कितना की बना? 6.28, दोनों बराबर ही है। तो आंसर कितना बनेगा? 1 सेकेंड आएगा ना। 1 सेकेंड आएगा, टाइम पीरियड आ गया। मैक्सिमम स्पीड निकालो। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बोला था, ए ओमेगा। सही ना? कहाँ पर होता है मैक्सिमम स्पीड? मीन पोजीशन में ना। तो निकालो आंसर कितना बनेगा। 10 × 6.28, तो आंसर कितना बनेगा? 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर पर गिवन है ना आपको। मीन पोजीशन में आएंगे ना मैक्सिमम वेलोसिटी। मीन पोजीशन में आता है ना, मीन पोजीशन में आता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालिए। ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। सिर्फ माइंड टू ले रहे हैं, डायरेक्शन तो ठीक से निकालो। ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ओमेगा स्क्वायर कितने गिवन है, एम्पलीट्यूड कितने गिवन है? पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर कर लिखे। सबका मुंह तो कम से कम नीचे है, अच्छा लग रहा है कि कम से कम सवाल तो कर रहे हो। हालांकि वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, पर कर तो रहे हो कुछ ना कुछ तो। बिना कैलकुलेटर करके आप स्क्वायर कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेटर तो मेरे घर का भाई का बच्चा भी चले कर रहेगा। उसको उतना तो आता है बच्चा को। इसका यूनिट कौन लिखेगा? तेरा भूत। हाँ, गया बस पानी में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन। मैं तो रुका हूँ, मैं जा ही नहीं रहा हूँ कहीं पर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना इसमें। मीटर में चाहो तो 0.394 आ जाएगा, या फिर 3.94 आएंगे इससे ना मीटर स्क्वायर में। आप फोर्थ बिट भी खुद कर सकते हैं, फिफ्थ बिट नहीं कर सकते, मुझे करना पड़ेगा। फोर्थ बिट आप कर सकते हैं। फोर्थ बिट में कितना गिवन है आपको? एक्स का वैल्यू गिवन है नहीं। आपको वी पूछा है, वी का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है। बड़ा करने से आंसर नहीं आते हैं। क्लासेस नहीं किए होगे तो आंसर कैसे आएंगे? क्लासेस करना पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर में कितना बनेगा? 6.28 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना आ रहा था? 10। इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 394 कुछ आ रहा है ना। 0.84 आ रहा है क्या? थ्री। तो पहले मैंने 394 तो लिखा था। अच्छा, 394 पॉइंट। अच्छा अच्छा, बाद में 384 आ रहा था। अच्छा ऐसे। ठीक है। ये 10 को मल्टीप्लाई किए थे ना। हाँ ठीक है। इतना क्या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा ना। या फिर इसको अगर मीटर में करने को तो कितना आएगा? 3.94384 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, है ना। थोड़ा बहुत ऐसे कैलकुलेशन अच्छा खासा एक टच टच रख के रखो ना, कैलकुलेशन वगैरह आना चाहिए। नेक्स्ट डी में क्या पूछा है? डी में पूछा है स्पीड वेन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स गिवन है आपको, एक्स का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो वी पूछा है, फॉर्मूला पुट कर लेंगे। वी इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट करो ना। मैं इसका मतलब ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर, मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि सारे एक साथ मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा सर, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, है ना, इसमें ओमेगा आएगा। ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा? 6.28 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब में कितना आएगा? 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 100 - 60। 40, नहीं 36, 36 36 कितना? 60, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है। तो कितना आएगा? 8 8 जा 64, 8 2 जा कितना आ रहा है आंसर बोलो? 50.24। सही है ना? क्या? हाँ, ये कौन बोलेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड ना, ये आ गया। ठीक है। अब सुनो,
फिफ्थ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, और मतलब सीख भी सकते हैं इस चीज को। मैंने इसको क्यों बोला इसको लाइन मारने के लिए, बाकी कोई सुंदर नहीं था क्या, इसको ही क्यों लाइन मारना है सिर्फ? लाइन, लाइन किसको मारा जाता है? जो अच्छे होते हैं ना, नहीं तो ये अच्छा चीज है, ये मैं समझा रहा हूँ। मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मुझे बताइए, अगर एक पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर पार्टिकल कर रहा है, इसको अगर मैं रेस्ट से छोड़ू, जैसे मान लो मैं इधर अगर रेस्ट से छोड़ू, तो ये ऐसे जम करेगा क्या? नहीं करेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, मतलब स्प्रिंग ब्लॉक है, ब्लॉक को ऐसे खींचना पड़ेगा और ऐसे छोड़ना पड़ेगा। तो जब भी मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब कहां से शुरू हुआ है? एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हुआ है। कहां शुरू हुआ है? ये इंपॉर्टेंट बात है कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट सिग्निफाइज मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इस लैंग्वेज का मतलब है, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब उसका फेज आइदर क्या होगा आपके पास? आइदर फेज होगा पाई बाई 2, या फिर फेज किसका होगा इसका? 3 पाई बाई 2 का फेज होगा, है ना? ये दोनों से कहीं पर ऐसे भी खींच के छोड़ सकते हैं आप। तब भी कौन सा ऐसे जम करेगा, ऐसे ऐसे। अगर आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक है तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? तो मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब कहां से शुरू हुआ है पक्का? एक्सट्रीम पोजिशन, है ना? तो पार्टिकल पक्का इधर से, मतलब t=0 में पार्टिकल कहां पर है? इस जगह पे t=0 में। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या पूछा है? स्पीड पूछा है, कहां पर? t=1/6 सेकेंड में। इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t=0, तो t=0 में पार्टिकल इधर था। t=1/6 सेकेंड में पार्टिकल फेज कितना कवर करा होगा, मतलब फेज। इसका टाइम पीरियड कितना गिवन है? टाइम पीरियड 1 सेकंड आया था ना, टाइम पीरियड 1 सेकंड आया था। तो उसने पूछा है कि टी का वैल्यू जो 1/6 सेकंड होगा, अपने को पता है टी इक्वल टू कितना होता है? टी इंटू थीटा अपॉन 2 पाई होता है ना। तो हम देखेंगे कि भाई टी इक्वल टू 1/6 सेकंड में पार्टिकल है कहां पर आखिरकार। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका कितना फेज ट्रैवल करा। बिना फेज का कैसे बता सकते हैं? तो फेज तो निकालना ही पड़ेगा। तो टी का वैल्यू कितना गिवन है इसमें? 1/6 गिवन है। इस टी का वैल्यू कितना है? 1 सेकंड गिवन है। थीटा इंटू कितना गिवन है? 2 पाई। तो थीटा का वैल्यू कितना बनेगा? 2 पाई बाई 6 मन जगह है पाई बाई 3। तो इसने फेज कितना कवर करा? पाई बाई 3 का फेज कवर करा। पाई बाई 3 का फेज कहां से कहां कवर किया है? इधर से पाई बाई 3 का फेज कवर करा। ये फेज कितना है? पाई बाई 3। तो ये वाला फेज एक्चुअली में कितना है? पाई बाई 6। अरे बांगड़ू, इस सवाल का मर्म यही है। अच्छा सवाल है ना, जबरदस्त वाला, मतलब समझ, मतलब कितना सारा डीपली डीपली पूछ रहे हैं, बताओ। इसमें कितना सारा चीज सीखने के लिए मिल रहा है हमें। इसका मतलब पार्टिकल एक्चुअली है कहां पर? इधर से अगर इसका एम्पलीट्यूड अगर ए होता है, तो ये पार्टिकल कहां पर एक्चुअली? A/2 पे है। A/2 पे है ना, पाई बाई 6 30 डिग्री, मतलब A/2 आएगा। ये सब कुछ हमने पर चर्चा किया अच्छी तरह से ना, पाई बाई ऐसे ये आ जाएगा। मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है A/2 है, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा इस केस में? एक्स का वैल्यू A/2, ए का वैल्यू कितना है? 10। मतलब पार्टिकल एक्चुअली में कितना है? 5 सेंटीमीटर की दूरी में है। पोजीशन निकालते ना, पोजीशन निकालते तो स्पीड आराम से निकल जाएगा। अपने को पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल टू कितना बनेगा? ओमेगा इंटू a² - x² का अंडर रूट। ओमेगा पता है, ये सर वैल्यू पटक देगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास, है ना? तो मैंने क्या किया, टाइम से पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब पार्टिकल था कहां पर आपका? एक्सट्रीम पोजीशन में। उसके बाद देखा कि t=1/6 सेकंड में उसने फेज कितना कवर कर, देखा कि पाई बाई 3 का फेज, मतलब इधर से इधर आया होगा। मतलब अगर ये पाई बाई 3 है जो कि 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना आएगा? पाई बाई 6 आएगा, मतलब 30 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री मतलब ये किधर कितना डिस्टेंस में है? A/2 का डिस्टेंस में है। तो उससे पहले एक्स का वैल्यू निकाला और उससे फिर से वी का वैल्यू निकाला। सब कुछ अप्लाई कर दिए एक साथ, सारे जितने पढ़े थे सब कुछ एक साथ अप्लाई कर दिए। तो मैंने अभी तक आपको 3 4 क्लास से जितना से पढ़ा रहा हूँ, गीता का सार ये सवाल है। मतलब इसी सवाल में सब है, फेज है, वी है, ओमेगा है, एक्सेलरेशन, सब कुछ है। तो ये बस जान के रखो, यही कर लिए तो इसका मतलब आपको सब आता है। चलो नेक्स्ट, इसको लिखो पहले। नहीं बता सकते। तो क्लासेस का कौन सा मिस की थी? उसको देखा दोबारा? देख लिया। उसे सेकंड क्लास में ये सब कुछ बोला था मैंने। तेरे को पता है अगर फेज अगर पाई बाई 6 का होगा तो एम्पलीट्यूड कितना होता है? कितना नहीं पता ना? वही दिक्कत है बस। तेरे को कितना होता है पाई बाई 6 होने से? A/2 होता है ना? चलो क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? लो। हाँ हाँ। यस मैम, बोलिए, वेरी गुड मॉर्निंग।
श्रेया। श्रेया, हाँ। हाँ नहीं, हमारे भी इधर बहुत सारे श्रेया एकेडमी। ठीक है, बोलिए बोलिए। क्रेडिट कार्ड के वैसे बोल रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ा उसको, पर मुझे अच्छा लगा। हम्म, वो जो फीचर्स है ना, वो सारे फीचर लिखो ना लाइट बंद। वो फीचर सारे ऑलरेडी मुझे आईसीआईसी में मिल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक। मैं अभी क्लास में हूँ और मुझे चाहिए। हाँ हाँ। बे नो, ये सब ठीक है, मैं अभी नहीं, मैं क्लास में बात बोल। ये श्रेया, श्रेया नाम का सब घोटाला होता है। से तू ही श्रेया है क्या, और कोई श्रेया नहीं इधर? इधर इधर और कौन श्रेया है? अकेले पड़ गई तू? बिटू में पांच है सिर्फ। एक दो निपटे निपटे नहीं क्या कोई? कोई निपटे नहीं, निपटा अभी तक एक भी श्रेया नहीं निपटा? सारे श्रेया एग्जिस्ट करते हैं क्या, ये सब कुछ एक दो निपट गया होगा? नहीं, सब सब है क्या? ठीक है, चलिए। जिंदगी इतना आसान होता है क्या? आपको थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री आता है? मैं कुछ फॉर्मूला बोलता हूँ, आपको पता होना चाहिए सारे फॉर्मूला, है ना? नहीं पता था, अभी पता लगा लो, क्योंकि मुझे अभी यूज करना है वो सारे फॉर्मूला उसको। पहले फॉर्मूला, मैं पूछ रहा था कुछ दिन पहले, साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये पता नहीं तो आपको पता रहना चाहिए। टू साइन इंटू कॉस है। अच्छा, कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? गया भैंस पानी में। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देख रहा है, इधर टू ए, इधर ए है, इधर टू ए है ना, ये रिडक्शन फॉर्मूला है। या फिर इसको क्या लेते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है। या फिर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन आता है। या फिर वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। इसका कोई जरूरत नहीं, इतना कुछ छोड़ो, इससे काम चल जाएगा। पक्का? जिंदगी इधर खत्म होता है क्या? नहीं। अगर हम थोड़ा सा इस महाराज और इस महाराज को थोड़ा सा कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा? जो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आता है, वन माइनस कॉस टू ए बाई टू। चेक भी कर सकते हैं आप, इस आइटम को उधर शिफ्ट कर लो, इसको उधर शिफ्ट कर लो। वन माइनस कॉस टू आएगा, टू से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा। आ जाएगा ना, आ जाएंगे। दिस थिंग यू आर सपोज टू नो, असत अस्त। बस मैं फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, जो मेरा मेहरबानी है। अच्छा, इसको और इसको अगर हम डालेंगे तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा? टू कॉस स्क्वायर ए, है ना, ऐसे ये इधर चला जाएगा। सॉरी, वन को इधर ले लो तो कितना आएगा, वन प्लस कॉस टू आ जाएगा ना। तो जो कॉस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला आता है वो आता है वन प्लस कॉस टू ए अपॉन कितना बनेगा, टू। ये आता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना? ये दोनों फॉर्मूला इज वेरी 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 हाईली इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी से जो हम चीज थोड़ा पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं तो इसी के चक्कर वो घूमने वाला है। ठीक है? शायद हम इस चीज को मोस्टली टच करेंगे, इतने डिटेल्स में नहीं पढ़े, कल पढ़ के इसको खत्म भी कर देंगे। एनर्जी, एनर्जी खत्म हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद से इतना ज्यादा कुछ नहीं है, उसके बाद से आसान चीज है, सारी चीजें, कोई दिक्कत। अच्छा, एक लाइन क्यों नहीं मार रहे? ऊपर से नहीं आ रहे, नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। याद रह जाएगा फॉर्मूला सारे, है ना? देखिए, देखिए। फिर से नहीं हो रहे? जो ऊपर ओहो, अच्छा। ओहो, ये है। ठीक है। अच्छा देखिए, अभी हम ना क्या पढ़े, एक्स इक्वल टू क्या पढ़े, एक्स इक्वल टू, मान चलो ऐसे पढ़े ना, ए, या फिर मान लो ऐसे टू साइन ओमेगा टी, ऐसे पढ़े। सही है ना? इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना है? अरे बोलो। ओमेगा कितना है? ओमेगा है। फेज कांस्टेंट कितना है? शुरू कहाँ से किया होगा उसने तो फिर? मीन पोजीशन शुरू किया होगा, पक्का है ना, ऐसे ऐसे ना। सही बात है, मतलब अगर बनाएंगे ग्राफ तो कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे आ जाए ना, ऐसे ऐसे। मतलब उसने शुरू कहाँ पर, इधर शुरू किया है ना। और जहां पर शुरू करते हैं ना, उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? एक्स इक्वल टू जीरो, बात भी सही है ना, एक्स इक्वल टू जीरो में। अच्छा, अगर मैंने आपको ऐसे बोलता हूँ एक्स इक्वल टू टू, मतलब ऐसे बोला टू साइन ओमेगा टी प्लस क्या बोला, प्लस बोला पाई बाई थ्री।
इसका मतलब क्या हुआ? हाँ मतलब शुरू कहाँ से किया उसने? सिर्फ इधर शुरू ना, पाई/3 से शुरू किया, इस वाला फेज शुरू किया। परंतु अभी भी इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहां पर है? एक्स इक्वल टू जीरो पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है? एक्स इक्वल टू जीरो में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए ना, ऑब्वियस वाला बात है। जिंदगी इतना आसान नहीं होता है। देख मैं बता रहा हूँ, सुन। अब मान के चलिए, अब मान चले ये हमारे पास ऐसे था ना, ये हमारे पास ऐसे था, और हम इधर से ऐसे घूम के ऐसे ऐसे होके ऐसे आ रहे थे, सही बात है ना? अब मान चलो सवाल में ऐसे दिया होगा, एक्स इक्वल टू दिया होगा 1 + 2 sin ओमेगा टी। हाँ बस ठीक है, इतने बस। पाई/3 नहीं लेते ना, पाई/3 नहीं लेते। अब इसमें देखो बाहर एक वन ऐड हो गया। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअली में ये जो इसका मीन पोजीशन वन की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब पहले जो इधर से एक्स इक्वल जीरो से स्टार्ट होता है ना ऐसे, ये वाला मोशन, अभी कहां से? वन से स्टार्ट होगा और ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगा। समझा कर? इसका फेज कांस्टेंट कितना है आपका? फेज कांस्टेंट जीरो है। मतलब शुरू कहां पर किया है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। परंतु वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना शिफ्ट हो गया? अभी एक्स इक्वल टू जीरो पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है अभी? एक्स इक्वल टू वन पे है। मतलब नाउ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एक्स इक्वल टू वन। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर था? अभी कहां पर आ गया? जैसे कि मान चलो मैंने अगर आपको बोला एक्स इक्वल टू 3 + 2 sin ओमेगा टी, बोले तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा। उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना शिफ्ट हो गया? 3 शिफ्ट हो गया। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मोशन तो कौन सा मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? क्योंकि एसएचएम का मतलब कौन सा मोशन होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। परंतु उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना है अभी? एक्स इक्वल टू 3 है। नक्की? अगर तो फिर मैं आपको ये पूछूं इसका एम्पलीट्यूड बताओ, तो एम्पलीट्यूड अभी भी कितना है? 2 है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है एम्पलीट्यूड 2 होने का मतलब ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? इधर 3 से 2 एक्स्ट्रा म्हणजे का है 5, और 3 से 2 कम मतलब कहां से कहां? 1 से लेके 5 तक। आपका फंक्शन चैप्टर हो गया है। सर ने बताया इसका रेंज कितना होता है? रेंज ये -2 से लेके 2 तक। 3 + 3 + -1 कितना आएगा? ये आएगा 1 से लेके 5 तक। दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। बता ना रेंज ऑफ द फंक्शन। देखा रेंज ऑफ द फंक्शन आ रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर? इस केस में क्या? नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ही वही है, जैसे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक्स इक्वल टू ऐसे गिवन है ना, 5 + 3 sin ओमेगा टी गिवन है, इसका मतलब वो शुरू कहां पर करे? 5 से। मतलब जो पहले जो ये वाला इक्वेशन था ना ऐसे जो था, इसको ही लेके पूरा शिफ्ट कर दिया 5। ऐसे शिफ्ट करते ना, ऐसे शिफ्ट करते। मतलब अभी इसका वैल्यू कितना है एक्चुअली? एक्स इक्वल टू 5, इसका एम्पलीट्यूड कितना? 3 है। तो ये 5 से आगे कितना जाएगा? 8 तक जाएगा। पीछे कितना तक आएगा? 5 में 2 तक आएगा। मतलब ये कौन सा 2 से लेके 8 के बीच में ऐसे सिस्टम कर रहे हैं। पहले कहां से कहां करता था? पहले ऐसे ऐसे करता ना, जब हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना था? 3 sin ओमेगा टी था। इसका मतलब उसने शुरू कहां पर किया? जीरो से शुरू किया। और आगे कितना गया? +3। पीछे कितना गया? -3। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये आपके पास कि अगर एक्स इक्वल अगर मान लो A + B sin ओमेगा टी है, तो बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना है? बी नालायको, बी। और इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना है? एक्स इक्वल टू ए पे। मतलब ये जो ऐसे जैसे कर रहा है, जैसे ऐसे जैसे कर रहा है, इसका एक्स का वैल्यू कितना है आपका? ए है। ये वाला पोजीशन, ये लेंथ कितना है? बी है। तो इसका वैल्यू कितना बनेगा? ये एक्स इक्वल टू A + B बनेगा। और ये वाला वैल्यू क्या बनेगा? एक्स इक्वल टू A - B आएगा। तो एक आपका सवाल में होगा हमारा इसमें कि बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो क्या बोलोगे इसका एम्पलीट्यूड? ए नहीं बोलोगे। ए तो कितना हुआ? इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हुआ है। क्या शिफ्ट हुआ? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? जैसे मान लो आपको ऐसे दिया होगा, मान लो चलो आपको ऐसे पूछा होगा, x + 2 = 3 sin ओमेगा टी। बताइए इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है? एक्स इक्वल टू -2 पे है। जब +2 देख के घबराना मत, सिंपल है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2
+3 sin ω t। तो एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में डायग्राम कुछ इस प्रकार के है, और x इक्वल टू कितना -2 इधर है, +3 मतलब ये जगह कौन सा, x इक्वल टू +1, और -3 मतलब ये जगह कितना, x इक्वल टू -5। पक्का बनाओ इसको, तो बस यही दोनों लिखो बस। डायग्राम मतलब हेडिंग दो, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, अक्का मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नाम क्या है, गुरु, खा के रह दो, क्यों, आप पता है क्लासरूम में च्युइंगम खाने मना है बोल के, एकेडमी में खा सकते हो पर क्लासरूम में नहीं खाना है, पता है आपको, कल से मत करना और। हाँ, एकेडमी में मना है, ठीक है, मतलब ऐसे दिखना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे आप छुपाते रहो, मैं जो देखूंगा, है ना ऐसे, नहीं तो पिटाई का पड़ेगा बस तो, चलेगा, फिर भी नहीं खाने का, इसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या सोच रही तू, है ना, प्यार से, क्या क्या क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, आधा दे दे मुंह से निकाल के उसको, अरे ठीक है, लोग लिप किस कर लेते हैं वो चल जाता है, पर ये नहीं चलता है। नहीं, लिप किस में क्या खाते हैं, एक दूसरे का लाल तो खाते हैं ऐसे, जीभ भी लगाते हैं क्या, नहीं मुझे पता नहीं, मतलब मैं तो बस बोल रहा हूँ, क्या क्या, नहीं इसमें हंसने वाली बात क्या, जो सच है वो सच है, झूठ थोड़ा ना बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल रियलिटी बता रहा हूँ आपको मैं, और ऐसे तो है नहीं कि आप लोग नहीं किए होंगे, कुछ लोग तो होंगे पक्का, नहीं, ठीक है, अच्छा है, क्या है लाड़ बाड़ किसे खाना, किस छी कितना अजीब सा लगता होगा, मतलब कोई थूक देगा तो उसको खा लोगे आप, नहीं ना, तो वो जो मतलब ऐसे कभी दिखाते टीवी या फिर क्या कौन सा ये, वो तो ऐसे मुंह भी ऐसे कर रहा है कि हाँ कभी तो किया था, वो इसमें होता है ना, कौन सा मूवी में देखा था, लिप किस वगैरह दिखाते होंगे शायद, हम ऐसे देखते थे आह क्या मस्त है, छी कितना बकवास है, हाँ ना, श्रेया बोल रही बोले ऐसे मूवी देखती नहीं है, पहला सीट तेरा ही होता है क्या, पहला बुकिंग सब कुछ तेरा ही होगा पर, अच्छा वो हेडिंग वो हेडिंग देने के बाद ये सब कुछ लिखना है, ठीक है ना, ये सब लिखना है, अच्छा, तो जैसे कि बेसिकली क्या है ना, जो एक्स इक्वल टू बनेगा ना, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इक्विलिब्रियम ए साइन ओमेगा टी +5, ये एक्चुअली एसएचएम का रियल इक्वेशन है, समझ गए क्या, देखो हम लोग कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, पहले सिंपल था ए साइन ओमेगा टी, बाद में आया ए साइन ओमेगा टी +5, बाद में आया एक्स इक्विलिब्रियम प्लस ए साइन ओमेगा टी +5, समझ गए आप लोग इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अब अगर इसमें अगर एक ऐसे इक्वेशन चेंज हुआ, तो बताओ ये सब आता क्या, ये सब का बाप कौन है, ये सब आया कहां से था एक्चुअली, सारे फॉर्मूला वगैरह याद है क्या, एफ इक्वल टू -kx, याद है ना, ऐसे हम स्टार्ट उधर से किए थे हम लोग, हम तो बाप को ही भूल गए, बाप है वो नहीं भूलना चाहिए, तो पता है आपको जब ऐसे होता है ना, तो एफ इक्वल टू पता है कितना आता है, -k x - x इक्विलिब्रियम आता है ऐसे,
हम लोग इसके पहले क्या लिख रहे थे, बार बार हम लोग एफ इक्वल टू कितना लेते माइनस के एक्स लिख रहे थे। एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में उसमें ऐसे लिखा हुआ था, एक्स माइनस जीरो लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था, हमने उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते चल रहे थे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है तो लिखना क्या जरूरत है, इसीलिए। पर तो रियलिटी में अगर मान के चलिए हमारा जो मोशन वो कुछ इस प्रकार इधर से ऐसे स्टार्ट हुआ है जहां पर कि एक्स इक्वल टू टू पे स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम पे जो फोर्स का वैल्यू बनेगा दैट विल बी माइनस के इंटू एक्स माइनस टू आता है एक्चुअली में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक्चुअली कहां से स्टार्ट हुआ है, एक्स माइनस टू से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका फोर्स का इक्वेशन आता है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये होके ऐसे आता है। बात भी सही है एक्चुअली, जैसे कि हम लोग अक्सर कैसे लिख सकते हैं ना, इस चीज को इस वैसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना बनेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस सिंपल सी बात है ना, इसको सॉल्व करने से इसे ऐसे आ जाएंगे, तो फिर ये सब सेम ही है। तो देख के डरना मत, अगर एक्स इक्वल टू टू प्लस कुछ दिया हुआ है ऐसे, तो समझना टू क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में शिफ्ट हुआ है ना? चलिए एक सवाल तो फिर करते हैं। अच्छा एक चीज थोड़ा सा जो हम भूल गए हैं, कि ओमेगा का वैल्यू याद है क्या, कितना आ रहा था ओमेगा का वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, और कुछ आ रहा था ओमेगा का वैल्यू। हम तो एफ इक्वल टू आ रहा था माइनस के एक्स आ रहा था, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करो, तो बहुत पुराने जमाने की बात है। एफ इक्वल टू कितना आ रहा था, माइनस के एक्स आ रहा था। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ रहा था, माइनस के अपन एम इंटू एक्स आ रहा था, कुछ याद आ रहा है क्या? इसी चीज को हम लोग क्या मान रहे थे, ओमेगा मान रहे थे, ओमेगा स्क्वायर। इनफैक्ट ए इक्वल टू कितना आ रहा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ रहा था, के अपॉन एम का अंडर रूट ऐसे। सही है ना? तो सब कुछ अभी काम में आने वाला है, थोड़ा ध्यान से ना, हम लोग फिर से बेसिक्स पे फिर से वापस आते हैं। एक ब्रांच पढ़ने का फिर से थोड़ा वापस आते हैं ना, तो फिर से वापस आते हैं। क्वेश्चन लिखो तो फिर। हाँ ये सब कुछ लिख लो ना, ये सब कुछ लिख लो। हरे कृष्णा हरे। A particle of mass 1 kg is released from rest. A particle of mass 1 kg is released from rest. A particle of mass 1 kg is released from rest at x equal to minus 1. At x equal to minus 1. A particle is released. A particle of mass 1 kg is released from rest at x equal to minus 1, and a force F equal to minus 4x plus 8, and a force of F equal to minus 4x plus 8 acts on it. Acts on it. Acts मतलब उसके ऊपर अप्लाई होता है। फोर्स एक्ट्स, ए सी टी, एक्ट्स ऑन इट, है ना, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। फुल स्टॉप। फाइंड इट्स पोजीशन एक्स, फाइंड इट्स पोजीशन एक्स, फाइंड इट्स पोजीशन एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। फाइंड इट्स पोजीशन एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड इट्स पोजीशन, फाइंड इट्स पोजीशन एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है ना, आपको ये दिया है और इससे आपको ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं एक बार। फोर्स का वैल्यू कितना, माइनस फोर एक्स। हम आपने तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, के एक्स में लिखना पड़ेगा ना, के एक्स में। तो इसका मतलब एफ इक्वल टू क्या लिख लेंगे, माइनस फोर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस टू आ जाएगा। पहला झंडा गाड़ लिया। ये कुछ इस प्रकार की बात आ गया तो फिर, है ना, इसका मतलब इसको देख के मन में लड्डू फूट रहा है, क्या फूट रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है, टू पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है, टू पे। मतलब पार्टिकल एसिज्म तो कर ही रहा होगा, ये पार्टिकल कुछ इस प्रकार का एसिज्म कर रहा होगा, और इसका जो ये वाला पोजीशन कितना, एक्स इक्वल टू कितना, टू है। सही है।
सवाल में थोड़ा पढ़ो एक बार, क्या लिखा है सवाल में? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कहां से शुरू किया होगा? एक्सट्रीम पोजीशन में। कहां शुरू किया होगा? एक्सट्रीम पोजीशन में। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन दो जगह पे हो सकता है, एक कौन सा? पॉजिटिव एक्सट्रीम या कौन सा? नेगेटिव एक्सट्रीम। एक्स का वैल्यू कहां पर स्टार्ट किया उसने? -1 पे। तो अब क्या लग रहा है, -1 राइट साइड में होगा लेफ्ट साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो एक्स इक्वल टू कितना, -1 आया होगा। सस्ता में अपने को एक चीज मिल गया, एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड कितना बनेगा? 3। एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 3, है ना? एक काम तो मिल गया। देखो अपने को क्या चाहिए ना, अपने को चाहिए, अपने को इक्वेशन निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स का फॉर्मूला कितना बनेगा? एक्स इक्विलिब्रियम प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना चाहिए, 5 चाहिए। यही तो चाहिए अपने को बस। तो हमें एक चीज तो मिल गया। अच्छा, एक्स इक्विलिब्रियम में निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है? 2। निकाल रहे हैं। क्या चल क्या रहा है, ये कुछ काम ना नहीं किया इन लोगों को। हम्म। तो सस्ता में एक मिल गया, एक्स इक्विलिब्रियम, एक्स लोग कितना है? 2 आ रहे हैं। एम्पलीट्यूड भी सस्ता में मिल गया, कितना मिल गया एम्पलीट्यूड? 3 आ गया, तो +3। अब ये दोनों बचे। अच्छा, फाइव का वैल्यू पता चल गया ना, इधर शुरू किया है। इसका फेज कितना आता है? 3 पाई बाई 2। ये मिल गया, वाह वाह, सब कुछ तो मिल ही गया। फाइव का वैल्यू 3 पाई। ओमेगा नाम को, ओमेगा मिला नहीं, क्या करें ओमेगा? हाँ, आए ना कभी थे। कहीं तो मिलेंगे ओ बांके बिहारी। ओमेगा वैल्यू कितना बनेगा? K/M का अंडर रूट। के क्या होता है? ई। दिख रहा है के एफ इक्वल टू -kx। तो के का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा ना, 4। -4 आएगा, 4 आएगा के का वैल्यू, तो आएगा 4। मास कितना दिया था सवाल में? 1 kg है। तो 4/1 का रूट कितना बनेगा? 2। तो आंसर कितना बनेगा? 2 + 3 sin 2t प्लस कितना बनेगा? 3 पाई बाई 2। ये आपका आंसर है। देखा? देखो हम ये सब कुछ को अप्लाई किए इस जगह पे, इसलिए वो सवाल है जो मैंने ये बताया। इसका ये सारे एप्लीकेशन है। बोलो। तो कई बार ऐसे दिया हो तो डरने का नहीं, बस है ना, ये सवाल पे से आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये सारे सवाल अच्छे अच्छे सवाल होते हैं ये। ठीक है ना? अभी हम जब एनर्जी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम सवाल करेंगे फिर से, और एक सिंपल सिंपल सवाल करेंगे। पर बाद में फिर से मैं जेईमेन का अच्छा सवाल करवा दूंगा। हम्म। ठीक है सर। मीन पोजीशन कहाँ पर है और एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पर है? -1। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिफरेंस ऑफ मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है ना, इसलिए वही तो एम्पलीट्यूड बनेगा। तो उसे उतार बस। मार्क कितना है? बस 50 के ऊपर बोला तो 80 लेके आना चाहिए ना। 80 किसका है, क्या 80? गट। अच्छी बच्ची है। 80 के ऊपर भी किसका है क्या? अच्छा नहीं। 80 80 80। अच्छा, 80 समझ में नहीं आ रहा है क्या? 80 को मराठी में क्या बोलते हैं? 80 किसको, 80 को, और 70 के ऊपर किनका है? 70। 1 2 3 4। आपका नाम क्या है? आर्या। आपका नाम? आर्यन। आपका नाम सोरा ना, सोरा। आर्या। अच्छा, आर्यन। आपका नाम आर्या। तुम मुस्कुरा थोड़ा सा ऐसे ऐसे, जैसे लगा तेरा 1 लाख रुपए ले लेके मैंने। मैंने लास्ट ईयर, पता है लास्ट ईयर मैंने वो, मेरे को स्कैम हुआ था, टेलीग्राम का स्कैम हुआ था। उसमें बता था मैंने आपको, 1,20,000 रुपया। मैंने ही पेमेंट किया, मैंने ही पेमेंट किया। 1,20,000 रुपया। उसने बोला डबल हो जाएगा बोल के। स्कैमर तो ऐसे स्कैम करते हैं एक्चुअली। क्या क्या? 10 10 लाख नहीं, 1 लाख। अरे नहीं, वो सब पहले, पहले उसने मुझे दिया पैसा, 500 1000 रुपए दिया। बाद में उसने बोला अभी 7,000 पेमेंट कीजिए। मैं नहीं कर रहा था, मुझे लगा कुछ उड़ गया तो बाद में फिर से मुझे कि चलो डाल देता हूँ एक बार। तो डाला। उसने बोला कि नहीं नहीं, उस मतलब पहले दिया था मुझे, 3 4 हजार पहले दे चुका था ऑलरेडी। मैं भरोसा हो गया कि मस्त है, बहुत अच्छी चीज है। तो फिर उसके बाद फिर से उसने बोला कि 7,000, बोला 22,000 रुपये दो। तो फिर 22,000 रुपये दिया मैंने फिर से। तो मैंने कुछ गलती किया था, बोला अभी 44 देना पड़ेगा। फिर ठीक है, तो उसने दिखाया आपको अभी 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। बोला अच्छा बढ़िया। तो फिर
तो बोला सर पर आपका सिविल स्कोर कम है। मैं बोला अच्छा, उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोला और 40,000 रुपये जो। तो उसके बाद मैंने भेज दिया। वैसे कल आपको दे देंगे आपको वापस। मैंने चलो ठीक है। तो उसके बाद कल कल उसने दिया, फिर से 1,000 रुपये दिया। बोले सर और एक गलती हो गया। मतलब फिर से क्या गलती हो गया? तो बोले सर अभी आपको 1 लाख रुपये और देना, बट बोला और कौन देगा, और नहीं दूंगा बैठ के। अब मैंने बाद में कॉम्प्लीमेंट किया पर कुछ हुआ नहीं उसके बाद। वो पैसा पैसा एक्चुअली इंडिया में नहीं रहता है, फॉरेन चला जाता है, मतलब चाइना वगैरह को लोन ले लेते हैं। एनीवे बाद में मैंने सीख गया कि स्कैमर को कैसे स्कैम करते हैं, तो उसमें से मैंने कुछ 10,000 रुपये कमा लिया था।